लोग की इच्छा थी कि भाई सेकंड नंबर वाले को लिया जाता तो हम लोग की बेरोजगारी दूर हो जाती, पहले नंबर वाले अगर छट गए तो हम लोग को मौका मिले। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने मेरे समक्ष ही फ़ोन करके अतुल जी और अन्य लोगों से बात किया, लेकिन विभाग की कोई रुचि नहीं है। पढ़े लिखे अभ्यर्थी इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो इसमें सच्चाई ही होगा। राज्य सरकार को शिक्षकों की कमी को दूर करने का सबसे सटीक तरीका क्या था? अभियान तो ठीक ही शुरू हुआ, लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि 4700 का किया जाएगा। क्या मतलब है? ये तो अभ्यर्थियों को परेशान करने का। जब परीक्षा हो रहा है, एक अभ्यर्थी के ऊपर कितने का बोझ पड़ता है? अगर 2000 का बोझ पड़ गया, 3000 का बोझ पड़ गया, तो इस प्रकार अगर 10 एग्जामिनेशन को उसने फेस किया अगर, तो उसके ऊपर 30,000 का बोझ पड़ गया, मतलब 30,000 के कर्ज में वो चला गया। आप बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं कि उनको और जो है आर्थिक बोझ में दबा के आप उनसे बेरोजगारी को और बढ़ावा देना चाहते हैं। देखा जाए तो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार लगातार ट्वीट कर रहे थे, तेजस्वी यादव बीते दिनों ट्वीट कर रहे थे, लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं, बिहार में बाहर है नौकरियां बोल तो रहे हैं, बिहार के अभ्यर्थी बोल रहे हैं, बिहार के बेरोजगार बोल रहे हैं कि राज्य में आंकड़ों का खेल हो रहा है। खाना कैसा बना दो कि भाई लोग भाग नहीं ले और आप 5 लाख का ताना बुना बुनते रहिए, अखबार में मीडिया में सुर्खियां लेते रहिए, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर लेके बिहार की धरती से जाना पड़ेगा। मंत्री के बात को अगर सेक्रेटरी इग्नोर कर दे, विभाग के लोग अगर महत्व नहीं दे, तो ये काफी दुखद है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए फर्स्ट फेज की बहाली खत्म होने के बाद लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है। जो बिहार के अधिकारी है शिक्षा विभाग के, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना था कि 7 तारीख से जिस तरीके से सेकेंड फेज की परीक्षा होनी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उससे पहले रिजल्ट जारी करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो रिजल्ट जारी नहीं किया गया और भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश अब बढ़ा दिख रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है शिक्षक नियुक्ति को लेकर। फर्स्ट फेज में जो शामिल हुए थे वो कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है, 4700 सीटें बताई जा रही है। जब पढ़े लिखे अभ्यर्थी इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो इसमें सच्चाई ही होगा। आप कहते हैं कि 1,20,000 विज्ञापन निकाला गया, 90,000 परीक्षार्थी भाग लिए, आज के रेट में 30,000 लोग ही बचे हैं जिनका चयन हुआ। इसमें से भी लगातार सैकड़ों अभ्यर्थी इस्तीफा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के। तो राज्य सरकार को शिक्षकों की कमी को दूर करने का सबसे सटीक तरीका क्या था कि जो अभ्यर्थी सेकंड में बचे हुए थे, जो कम नंबर वाले थे, उनको चयन कर लें। इनके बाद जो सेकंड पोजीशन में जो थे उनको ले लेते, थर्ड पोजीशन को ले लेते। इससे क्या होता कि तय समय के अंदर में सभी विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली हो जाती और शिक्षण व्यवस्था ठीक हो जाता। तो अभियान तो ठीक ही शुरू हुआ, लेकिन बाद में आप कह रहे हैं कि 4700 का किया जाएगा। क्या मतलब है? ये तो अभ्यर्थियों को परेशान करने का। आपको पता है जब जब परीक्षा हो रहा है, एक अभ्यर्थी के ऊपर कितने का बोझ पड़ता है? अगर 2000 का बोझ पड़ गया, 3000 का बोझ पड़ गया, तो इस प्रकार अगर 10 एग्जामिनेशन को उसने फेस किया अगर, तो उसके ऊपर 30,000 का बोझ पड़ गया, मतलब 30,000 के कर्ज में वो चला गया। तो आप बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं कि उनको और जो है आर्थिक बोझ में दबा के आप उनसे बेरोजगारी को और बढ़ावा देना चाहते हैं। ये काफ़ी दुखद है और राज्य सरकार इस मामले में निश्चित रूप से निष्क्रिय है और निरंकुश की तरह राज्य सरकार का व्यवहार राज्य के बेरोजगारों के लिए हो रहा है। देखा जाए तो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार लगातार ट्वीट कर रहे थे, तेजस्वी यादव बीते दिनों ट्वीट कर रहे थे, लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं, बिहार में बाहर है नौकरियां बोल तो रहे हैं, बिहार के अभ्यर्थी बोल रहे हैं, बिहार के बेरोजगार बोल रहे हैं कि राज्य में आंकड़ों का खेल हो रहा है, आंकड़ों का गेम हो रहा है। 10 लाख रोजगार देना है, बस यही जस्ट लूटने की तैयारी हो रही है। 1,20,000 विज्ञापन निकाल दो 5 लाख का, बहाली हो 10,000, माना कैसा बना दो कि भाई लोग भाग नहीं ले और आप 5 लाख का ताना बुना बुनते रहिए, अखबार में मीडिया में सुर्खियां लेते रहिए। इनके ढोल का पोल अभ्यर्थी खोल रहे हैं और हम लोग भी खोल रहे हैं। हम लोग भी सरकार के समक्ष आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सही चीज़ों को लोगों के बीच लेके जाते हैं और लोग काफ़ी इस मामले में जागरूक हैं। आम जनता भी जागरूक है, अभ्यर्थी भी जागरूक है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को उनकी बातों को मानना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर लेके बिहार की धरती से जाना पड़ेगा। बीजेपी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है? बिल्कुल मजबूती से बीजेपी खड़ा है। बीजेपी वैसे तमाम लोगों के साथ खड़ा है जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो शिक्षक के मामले में हो, चाहे आंगनबाड़ी के मामले में हो, चाहे आशा के मामले में हो, चाहे ममता के मामले में हो, किसान सलाहकार के मामले में हो, विकास मित्र के मामले में हो, चाहे टोला सेवक के मामले में हो, जिसके मामले में हो, जीविका कर्मी, जो भी विषय है, राज्य के हित में जो विषय होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी
परिवार निश्चित रूप से उन लोगों के साथ है। पवन जी, बताया जा रहा है कि आप शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे अभ्यर्थियों के हित में बात करने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, ऐसे में क्या कुछ बातें? नहीं, मेरे यहाँ ढाका विधानसभा के संजीव थे, वो अभ्यर्थी थे, 1 नंबर से छूट गए थे। उन लोग की इच्छा थी कि भाई 2nd नंबर वाले को लिया जाता तो हम लोग की बेरोजगारी दूर हो जाती, पहले नंबर वाले अगर छट गए तो हम लोग को मौका मिले। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने मेरे समक्ष ही फ़ोन करके अतुल जी और अन्य लोगों से बात किया, लेकिन विभाग की कोई रुचि नहीं है। देखिए, मंत्री के बात को अगर सेक्रेटरी इग्नोर कर दे, विभाग के लोग अगर महत्व नहीं दे, तो ये काफ़ी दुखद है। अगर वो नियमानुकूल कोई बात मंत्री कहते हैं या फिर सेक्रेटरी ही नियमानुकूल कहते हैं, तो मंत्री को भी उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश जी, इनको अगर लगता है कि शिक्षा विभाग में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, अच्छे काम भी हो रहे हैं और कुछ गड़बड़ी है, तो आप समीक्षा करके उन गड़बड़ियों को दूर कर दीजिए और राज्य के बेरोजगारों को जो है राहत दीजिए। आप देखिए, जो काम करेगा गलती उसी से होगा। के पाठक जी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गलती भी इन्हीं से होगा। 100 काम अच्छा होगा, 10 काम बुरा होगा, और काम करने के रफ्तार में, काम करने के जोश में गलती होता ही है आदमी से। तेजी में हम करना चाहेंगे, नियम कहीं ना कहीं बाईपास हो जाएगा। तो दुनिया का सारा काम नियम से नहीं हो सकता है, लेकिन अभ्यर्थियों के मामले में तो नियमानुकूल कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा पवन जायसवाल जी, जो सीट खाली रह गया, बच गया है, उस पर ये मांग आप करेंगे कि तमाम सीटों पर अभ्यर्थियों को भरा जाए? भाई, हम मांग क्या करेंगे, ये तो जेन्युइन चीज है कि आप आंगनबाड़ी में आप बहाली करते हैं तो 2nd वाले को आप उठा लेते हैं जी। और शिक्षक की बहाली में आप 2nd वाले को लेने के पक्ष में नहीं है, तो एक ही राज्य में 2 नियम कैसे चलेगा जी? 2 तरह का मापदंड कैसे हो सकता है? आप इन चीज़ों को पूरे राज्य के सारे विभाग में लागू करेंगे ना आप, कि शिक्षकों के मामले में आपके पास खजाना में पैसा नहीं है तो बहाना खोज के आप जो है इसको आजकल करते करते आप इसको चाहते हैं कि 2025 लेके चले आए। ये गलत है ना। आप मानक एक बनाइए, बेरोजगार चाहे शिक्षा विभाग का हो चाहे किसी विभाग का अभ्यर्थी हो, उसके साथ एक ही मानक पर काम होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार भिन्न भिन्न तरह का मानक अपना रही है और बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार का मानक बना रही है बिहार सरकार, ऐसे में मानक एक ही बनाना चाहिए। पवन जायसवाल ने मांग कर दिया है। ऐसे में जो भी सीट बाकी रह गई है, खाली रह गई, उस पर अभ्यर्थियों की बहाली करने की मांग कर रहे हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं ढाका से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल, आपने सुना है। जमकर नीतीश सरकार पर फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर निशाना साधते हैं। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, ऐसा अभ्यर्थी भी कह रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।